जो भी मिल जाए उसी में संतुष्ट रहो। अच्छा एक बात बताओ, महाराज दशरथ का देहावसान हो चुका है, सारी प्रजा रो रही है, राम जी भी वनवास चले गए, भरत जी महाराज आ गए, तो वहां पर वशिष्ठ जी महाराज ने एक दोहा क्या कहा कि सुनो भरत भावी प्रबल बिलखि कहो मुनिनाथ। क्या क्या बोले, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। तो केवल हमारा अधिकार किस पर है? फल प्राप्त करने पर हमारा अधिकार नहीं। बोले किस पर है? बोले जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहो। अच्छा असंतुष्ट रहोगे तो क्या कर लोगे? अगर जो असंतुष्ट रहोगे तो भगवान का क्या कर लोगे भैया? रहो असंतुष्ट किनारे पड़े रहो। अरे भैया जब जीवन बिताना है तो रो कर काहे बितावें, हंस करके काहे ना बितावें। जो भी मिले संतुष्टायन के निवास। तीसरा सूत्र बतलाया, बोले सर्वे इंद्रिय प्रशांत्या चा तुष्यत्या सुजनार्दना। सभी इंद्रियों को शांत रखें। प्रचेताओं को उपदेश दिया। अब हम लोग पंचम स्कंध में मनु महाराज के जो दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत के वंश की चर्चा करेंगे। प्रियव्रत के पुत्र का नाम आगनीन्द्र और आगनीन्द्र के पुत्र का नाम जो जम्बूद्वीप के राजा हुए महाराज नाभि, और नाभि महाराज के पुत्र का नाम श्री ऋषभदेव भगवान है, जो भगवान के अवतार माने गए। ऋषभदेव भगवान के 100 बेटे हैं। एक दिन ऋषभदेव भगवान ने अपने 100 बेटों को बुलाया, और जानते हैं कभी कभी माता पिता का यह कर्तव्य होता है कि अपने पुत्रों पुत्रियों को बुला करके उनको मार्ग की शिक्षा प्रदान करें। भाई दुकान कैसे चलाना है, नौकरी कैसे करना है, ये तो स्कूलों में लोग सीख जाता है, लेकिन जीवन कैसे जीना है, संस्कार संस्कृति सभ्यता की शिक्षा जो माता पिता के द्वारा मिल जाएगा वो तीसरे के द्वारा नहीं मिलेगा। पुत्रों से कहा, पुत्रों एक बात बताओ, ये मनुष्य का शरीर किस लिए मिला है? एक बेटे ने कहा खाने पीने के लिए, और क्या लिए किस लिए मिला है? तो ऋषभदेव भगवान ने कहा खाना पीना सोना भोग भोगना वो तो कुत्ता भी करता है, बिल्ली भी करती है, गधा भी करता है, गधा इससे ज्यादा कुछ करता है। लेकिन मनुष्य चाहे अगर तो महाराज भगवान को प्राप्त कर सकता है। स्त्री सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित पुत्रों से कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, रामा हो रामा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, रामा हो सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। किस लिए मिला है? बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही
परलोक क्षमा। मनुष्य जीवन पा करके जिसने भी अपने गलतियों को नहीं सुधार लिया, अपनी बिगड़ी को नहीं बना लिया, तो मनुष्य जीवन में जब नहीं सुधरा तो गदहा के जीवन में नहीं सुधरेगा महाराज। भगवान मौका देते हैं सबको कि भैया बना लो। तो पुत्रों ने कहा कि क्या करें? बोले दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि दुष्ट पुरुषों की सेवा करोगे तो नरक जाओगे, और महापुरुषों की सेवा करोगे तो भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति होगी। बड़े पुत्र को राजा बनाया। भरत जी महाराज राजा बनते हैं। भरत जी महाराज का समय जब पूरा हुआ तो सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले गए, और जंगल में जाकर के भगवान का भजन करते हैं। एक दिन की बात है, भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे, और उसी समय एक गर्भिणी हिरनी पानी पीने के लिए आई, और पीछे से सिंह ने उसको पकड़ना चाहा, छलांग लगा दिया। गर्भस्थ शिशु जल में बह रहा है, पकड़ करके घर ले आए और उसी की सेवा करने लगे। धीरे धीरे जितना भी भाव भजन था सब छूटता चला गया, और जब छूटता चला गया, मन तो लगा हुआ है वो कुड़ुक में, हिरन जब बड़ा हुआ तो अपने सजातीय मृगों के साथ वो भी जंगल में चला गया। इतना मन को लगाना ठीक नहीं था। ये मरने के बाद मृग होते हैं, और मृग जब हुए तो हरा चारा नहीं खाते हैं। इनका तीसरा जन्म जब हुआ तो तीसरे जन्म में अंगिरा गोत्रीय एक ब्राह्मण के यहाँ इनका जन्म होता है, और वहां भी इनका नाम जड़ भरत पड़ गया। एक दिन की बात है, सिंध सौवीर देश का राजा रहुगण भगवान कपिल के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा है। एक कहार बीमार पड़ गया। कहारों ने कहा सरकार एक कहार बीमार है, हम क्या करें? तो रहुगण ने कहा किसी को भी पकड़ दो। इनको देखा मोटा तगड़ा थे ही बाबा, और महाराज पकड़ लिया। अब थे तो ब्रह्मज्ञानी, 2 कदम आगे देखकर चलते थे, और जब आगे देख करके ही देखे कोई चींटी है तो कूद पड़ते थे लेकर पालकी, और जब कूदे तो जो बांस होता था उसमें राजा का सर लड़ाए। 1 बार 2 बार 3 बार, चौथी बार पर्दा हटा करके देखता है, अरे तुम तो देखने में बड़े कमजोर लग रहे हो, तुम्हारी दवा करानी पड़ेगी, बीमार हो। तमाम तरह के व्यंग्यात्मक वचनों का प्रयोग किया। अब जैसे हमारे व्यास जी को कोई देखा है और व्यास जी को देख करके कहे कि अरे व्यास जी बहुत दुबले हो गए हो, तो भाई तबला वाले को कहे दुबले हो गए हो तो बात समझ में आती, दुबले हैं तो बचपन ही से। लेकिन अब इनको कोई दुबला कहे तो स्वस्थ शरीर है। तो कहने का भाव सिर्फ इतना है कि अब वो तो बिल्कुल मोटे तगड़े थे, तंदुरुस्त आदमी थे, और उनको व्यंग्यात्मक वचनों का प्रयोग किया। बहुत दुबले हो लग रहा, बहुत कमजोर हो गए हो, तुम्हारी दवा करानी पड़ेगी। और जब दवा कराने की बात को कहा तो महाराज भरत ने पालकी को रख दिया। पालकी को रख दिया, और पालकी को रखने के बाद कहा राजन तुम हमारी क्या दवा करोगे? तुम हमारी दवा क्या करोगे? जिसकी दवा तुम करोगे वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसकी दवा तुम नहीं, कोई दवाइये नहीं उसका बना हुआ। कि नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः नाचैनम वेदयन्त्यापो ना शोषयति मारुतः। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। किसी ने कबीरदास जी से कहा आप मरोगे? कबीरदास से कहा, वो तो ब्रह्मज्ञानी थे, आप मरोगे? तो कबीरदास जी ने कहा हम अगर जो मरे तो हमसे पहले राम को मरना पड़ेगा, और राम कभी मर सकते हैं महाराज?
राम मरे तब हम मरे और मरे हमारी बलाय। और अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। रघुगण ने कहा महाराज आप कौन हो? आप कौन हो? मैं यमराज के अम्पास से नहीं डरता हूं, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूं, भगवान शंकर के त्रिशूल से नहीं डरता हूं। अगर मुझे डर लगता है तो किसी भक्त का अपराध ना हो जाए, किसी ब्राह्मण का अपराध ना हो जाए। मैं डरता रहता हूं कहीं किसी ब्राह्मण का अपमान ना हो जाए। कि विप्रवंश कर अस प्रभुताई, विप्रवंश कर प्रभुताई। अभय होई जो तुम ही डराई, अभय होई जो तुम ही डराई। अभय होई जो तुम ही डराई, अभय होई जो तुम ही डराई। विप्रवंश कर अस प्रभुताई, विप्रवंश कर अस प्रभुताई। जड़ भरत जी महाराज ने राजा रघुगण को उपदेश दिया और उपदेश देने के बाद वाटवी का वर्णन किया। राजा परीक्षित ने भुवन कोश के बारे में पूछा तो 7 कोश, 7 भुवन नीचे, 7 भुवन ऊपर, अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल रसातल 7 लोक नीचे, स्वाभुआ भू महाजना तप सत्य 7 लोक ऊपर। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव ये नर का नाम भगवान देश विशेष्या अथवा बहिस्त्रिलोक्या, तो 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। नरक का वर्णन सुनकर के राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव भगवान ने नरकों का निर्माण क्यों किया, नरक काहे बनाए? तो राजा परीक्षित से सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित एक बात बताओ, वॉशिंग मशीन काहे रखते हैं लोग घरों? कपड़ा धोने के लिए ना। और धोबी घाट में कपड़ा काहे धुला जाता है? तो कपड़ा ज्यादा गंदा हो जाता है तो लोग बढ़िया धोबी को दे देते हैं, बढ़िया बढ़िया धुल देता है। तो बोले जीव जब गड़बड़ काम करता है तो जीव भी गंदा हो जाता है, और जीवों के शोधन के लिए भगवान ने नरक का निर्माण किया। यहाँ पाप कर्म करेगा, वहां जाएगा शुद्ध हो जाएगा, वहां से आएगा। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव तो आवागमन से तो कभी छुट्टी नहीं मिलेगा, इसके लिए कोई बढ़िया साबुन बताओ। तो कहते हैं सुनो, शक्रन मनाह कृष्ण पदार बिंदयो। किसी भी तरह से एक बार भी भगवान के चरण कमलों में मन को लगा लिया तो उसका कल्याण हो जाता है। तो बोले महाराज किसी का लगा जो हमारा लगेगा, कोई उदाहरण दो। तो उदाहरण देते हैं, कान कुब्जा दिजे कश्चित दासी पति अजामिला। अजामिलोपाख्यान के माध्यम से कन्नौज के तरफ एक अजामिल नामक ब्राह्मण रहता था, बड़ा सदाचारी था, लेकिन वेश्या का संसर्ग किया तो बड़ा ही दुष्ट हो गया। चोरी करना, डाका डालना, दारू शराब पीना, वेश्यावृत्ति करना, छिनौती करना, तमाम तरह के अपराध करने लगा। एक दिन महात्मा लोग उसके घर आ गए। महात्माओं ने कहा हमें तुमसे कुछ चाहिए। उसने कहा हम क्या दे सकते हैं, हमारे पास क्या है? अरे हम आपका दंड कमंडल नहीं छीन लेते हैं, यही हमारी कहाँ कम सेवा है। तो महात्माओं ने कहा देखो अजामिल, हम तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं,
तुमसे नोट नहीं चाहिए, तुमसे ऊंट नहीं चाहिए, तुम्हारा सपोर्ट नहीं चाहिए। तुम देना चाहते हो तो अपने मन का खोट दे दो। खोट कैसे दिया जाएगा? बोले तुम्हारा बेटा जो होगा उस बेटे का नाम नारायण रख देना। रख दिया बेटे का नाम नारायण। धीरे धीरे बार बार जब देखो तब बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण। और अंत समय जब उसका नजदीक आया, दर्द से चिल्ला रहा है, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो। तो बेटा तो आता नहीं है। भगवान के दूत आ गए। भगवान के दूतों ने आकर के यमराज के दूतों को भगा दिया। यमराज के दूतों ने कहा भैया ये तो बहुत बड़ा पापी है। अरे बोले बहुत बड़ा धार्मिक है। बोले धर्म क्या है तुम ही बताओ। तो यमराज के दूतों ने कहा वेद प्रणहितो धर्मा, जैसा हमने सुना है वेद प्रणहितो धर्मा धर्मस्तद विपर्ययः, वेदो नारायण साक्षात, वेद साक्षात नारायण है। तो भगवान के दूतों ने कहा इसने तो नारायण नाम ही कह दिया। यमराज के पास हम दूत लोग गए। बोले महाराज कोई राम कह देगा, कोई कृष्ण कह देगा। बोले किसी भी तरह से भगवान का नाम ले तो लिया। सोते जागते उठते बैठते, इसीलिए आपने जितने भी पुराने नाम देखे सुने होंगे उन सब का नाम भगवान के नाम से जुड़ा हुआ है। अब आजकल के नाम का तो कोई अर्थ नहीं निकलता महाराज। जिस नाम का कोई अर्थ हो कोई अर्थ नहीं महाराज। तो पहले के लोग कितने होशियार थे कि भगवान के नाम का नाम रखते थे और इसी बहाने से भगवान का भजन हो जाता था। अजामिल उपाख्यान के माध्यम से भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया। आइए 2 बार नाम संकीर्तन करें, उसके बाद हम लोग भी कथा को आगे बढ़ाएंगे। कि बोल हरि 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 बोल।